क्या विशेषता है? 21वां दीक्षांत समारोह मोतीलाल नेहरू का होने वाला है, जो कि 21 मीन्स कल होगा। और इसके मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर आनंद देशपांडे, जो चेयरमैन एंड फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम के पुणे के हैं। और इसमें जो हमारे एक कैलाश राव जी आ रहे हैं, वो पीएसए के वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे, भोपाल से आ रहे हैं। इसमें हम लोग करीब अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1583 डिग्रियां देंगे, जो इंक्लूडेड है बीटेक, एमटेक, एमसीए, पीएचडी, समथिंग देंगे। और हमारे जो मेल एंड फीमेल का रेशियो जो है वो 30% से ज़्यादा है सभी में। और हम करीब 13 जो हैं गोल्ड मेडल, 28 गोल्ड मेडल इंस्टीट्यूट देंगे और 13 स्पॉन्सर्ड गोल्ड मेडल हम इसमें देंगे। हमारे दीक्षांत समारोह का मतलब ये होता है कि हम जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको विदाई कर सकें और उनको सर्टिफिकेट दे सकें। और ये जो है ये जिस जब वो पास करें उसी के 2-3 महीने के अंदर होना चाहिए। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार हम लोगों ने टाइमली दीक्षांत समारोह किया हुआ है। और इसमें हमारा थीम यही रहेगा कि कैसे हम उन लड़कों को एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ सकें, ये हमारा थीम रहेगा। तो जैसे हमने बताया था समारोह में, मतलब जब आपको ब्रीफ कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि हम लोग का जो टीबीआई है, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो हमारे बड़े सक्रिय हो चुके हैं और उसमें करीब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी में एक रिसर्च पार्क बनाने की योजना है, जो कि फ़िलहाल 6 महीने बन के तैयार हो जाएगा। और उसमें हमारे जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो उनकी नई-नई चीज़ें जो स्टूडेंट खोजते हैं, उसमें कुछ करने की हमें क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये रिसर्च पार्क सर जो बन रहा है और जो नए कार्यक्रम एनईपी के तहत किए जा रहे हैं या नहीं, ये तो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है, ये तो पार्ट ऑफ द सिस्टम ही है। देखिए, हम पिछले 2-3 सालों से हमारी जो मिनिस्ट्री है और हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितने जो रोज़गार के सृजन के जो तरह-तरह के आयाम हैं, उनको कैसे किया जा सके। गवर्नमेंट जॉब कम हो रही हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, तो उसी के एक समय कि लड़कों के जो आइडियाज़ हैं, उनको हम कैसे करें। जितने भी विकसित देश हैं, उसमें गवर्नमेंट केवल स्पॉन्सर करती है, लेकिन आइडियाज़ तो स्टूडेंट्स से थ्रू आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ से, इंस्टीट्यूट से। और हम जब उनको प्रोत्साहन करेंगे तो कम से कम कुछ नई-नई इंडस्ट्री लगेंगी, नए-नए योजनाएँ बनेंगी, आईपीआर जनरेट होगा, जिसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो उसकी सेहत हमारे देश में फिर हमारे रोज़गार के बहुत सारे अवसर बनेंगे। एक अगर हमारी कंपनी शुरू होती है तो उसमें कम से कम 100 से लेकर के 1000 डिपेंडिंग अपॉन कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री हम लोग लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है, कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में विकसित होंगी। यानी डिग्री के साथ रोजगार भी देने यस, का उद्देश्य। डिग्री के साथ रोजगार। और हम लोग बच्चों को ये नहीं लगे कि हम वेट कर रहे हैं 2 साल, कंपटीशन दे रहे हैं, कुछ जो उनकी अगर क्षमता है उनको आगे बढ़ने की। देखिए, जितनी की ज़्यादा क्षमता होगी और जितने नए आइडियाज़ होंगे, उतना ही हमारे इंडस्ट्रीज़ के और देश के लिए फ़ायदा होगा। जब नई इंडस्ट्री लगाएंगे, नई क्षमता के साथ लगाएंगे, तो कुछ नया करने की जो हमारी क्षमता होगी वो बहुत अच्छी होगी। थैंक यू। थैंक यू सर।